नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। राजस्थान में 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। समय कुछ ज्यादा नहीं बचा है, पर कद्दावर नेता सचिन पायलट की डिमांड इतनी रही है कि जितने भी कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं, सबके सब ये चाह रहे थे कि सचिन पायलट जिस क्षेत्र से वो पार्टी के नुमाइंदे हैं वहां पर आकर उनके लिए, कांग्रेस के लिए प्रचार करें। आज सचिन पायलट पहुंचे अलवर के रामगढ़ में। रामगढ़ वो सीट है जहां से जुबेर खान के निधन की वजह से 13 तारीख को उपचुनाव होने हैं। वहां पर आर्यन जुबेर खान कांग्रेस के उम्मीदवार है। उनके साथ लोगों की संवेदना है, सिंपैथी, वोट उनको मिल सकता है। पर क्या कुछ सचिन पायलट ने कहा वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगा क्यों बिगड़े मदन राठौड़ के बोल, और क्या कुछ समीकरण हो सकते हैं दौसा खींवसर की सीटों पर। पहले देखिए, ये विजुअल्स जो है ये रामगढ़ के हैं। इसमें आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह उनके बगल में बैठे हैं, आर्यन जुबेर खान जो कि जुबेर खान के पुत्र हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ये रामगढ़ में मौजूद हैं। और नेता विपक्ष भी तस्वीरों में मौजूद हैं। टीकाराम जूली, सचिन पायलट वायनाड से जो अपना दौरा है वो कर आ गए हैं वापस। प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करने के लिए भी उनकी काफी डिमांड थी, वहां पर गए थे, वहां पर प्रचार किया था और वहां से वापस लौटने के बाद जुट गए हैं राजस्थान में कांग्रेस के लिए प्रचार करने के लिए। केवल रामगढ़ नहीं गए थे आज वो गए थे टोंक की देवली उनियारा की विधानसभा सीट में जहां पर चुनाव होना है। टोंक के क्षेत्र में भी गए थे। वहां से नरेश मीणा कांग्रेस के बागी नेता निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। पर क्या कुछ सचिन पायलट ने कहा इस वीडियो में सुनिए। ये रामगढ़ का वीडियो है। चुनाव में कांग्रेस को ताकत देने के लिए जितेंद्र सिंह जी जो अलवर के यहाँ विकास पुरुष नाम से जनाते हैं, विकास उन्होंने कराया है। टीकाराम जूली जी, पार्टी में 70 विधायक हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया है जो आपके जिले का। तो ये आप लोगों के लिए एक मौका है कांग्रेस को, देश और प्रदेश को दिखाने का कि हम सब उन ताकतों के साथ हैं जो देश के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है, हमने जब भी प्रचार किया है, सब नेता मौजूद हैं यहाँ पे। हमने हमेशा किसान, रोजगार, उद्योग, निवेश, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा इनकी बात की है। ये मंदिर, मस्जिद और मंगलसूत्र छीन लेंगे और गाय भैंस छीन लेंगे और ये सारी बातें वो लोग बोलते हैं जिनके पास रिपोर्ट कार्ड में कुछ नहीं है। देश में जो कानून बने हैं, नरेगा के कानून, रोजगार के कानून, शिक्षा के, खाद्य पूर्ति के कानून, वो सब कांग्रेस ने बनाए हैं। बीजेपी सरकार ने क्या किया? नोटबंदी करी है, इन्होंने 3 किसान के खिलाफ काले कानून बनाए हैं। इन्होंने 10-11 सालों में दिल्ली की सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया मुझे बताइए? वो जुमले और भाषण, और हमेशा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इसके बाद चौथी बात तो करते नहीं, क्योंकि तो मानने में यही एक कहता है कि बार बार जनता उसको समझ लेती है। अब राम मंदिर की बात करते हैं। अयोध्या में चुनाव हुए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहां कौन सी पार्टी जीती है? समाजवादी पार्टी जीती है। तो जनता भी समझती है एमपी एमएलए उसको बनाना है, सरकार उसकी बनानी है जो हमारे काम तो आए, हमारी फसल का सही दाम तो हमको मिले। आज पूरे प्रदेश में डीएपी और खाद के क्या हालात है? ब्लैक हो रहा है, माल मिलने का, और पुलिस के पहरे में बंटवारा हो रहा है खाद का, डीएपी का। जो किसान परेशान है, नौकरी लगने रही, इन लोगों की नींद खोलने के लिए एक मौका हमको मिला है इस उपचुनाव के माध्यम से। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, इसी जाति बिरादरी के हूँ, कि हम सबको मिलकर, हाथ का निशान है, 13 तारीख बहुत दूर नहीं है, अभी 2 दिन का समय। आप सबको, ये नौजवान है, नौजवान के नौजवान कह रहे थे, मैं तो मजाक कर रहा था आपसे, नौजवान ये है, लेकिन जितने लोग बैठे यहाँ पे सारे पूर्व मंत्री हैं, हम सब एक परिवार के हैं। और क्योंकि जुबेर खान साहब भी हमारे परिवार के थे, तो ये लड़का भी हमारा बेटा भतीजा है, इसलिए आपको हम सबसे कहने पर इसको वोट डालना है। और फिर कह रहा हूँ, इसको मौका देकर देखो, 4 साल इसको खूब काम करवाओ। आपको लगता हो
कि भाई ये काम नहीं कर पा रहा, तो फिर आपकी मर्जी 28 में क्या करना। लेकिन इस बार एक चुनाव जिता के भेजो ताकि विधानसभा में वो कभी पूरी हो सके। इस व्यक्ति को पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अच्छा लड़का है, मैं लंबे समय से जानता हूँ। इसको जिता के भेजोगे तो जितने लोग आप मंच पे देख रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, जूली जी है, बोरा जी, सारे सांसद, हम सब मिलकर रामगढ़ की पूरी सेवा करेंगे। और सरकार को पता होना चाहिए कि सिर्फ सरकार बनाने के बाद अपने आप वोट नहीं मिलता, काम भी करना पड़ता है। साल निकल गया और काम कुछ किया नहीं। इस बात लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, 13 तारीख को भारी मतदान कर दोनों हाथ खड़े कर मुझे बताइए कि 13 तारीख को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन पायलट की शायद सबसे, रोक दीजिए इसको, सबसे जो प्रशंसनीय बात लोगों को लगती है, उनके समर्थकों को लगती है, वो ये है कि वो युवा नेताओं को कभी भी एक युवा प्रतिभा को ऊपर आने से रोकते नहीं है। भले ही वो 4 साढ़े 4 साल जब वो पार्टी में एक ऐसी स्थिति में थे जब ना तो उनके पास उप मुख्यमंत्री का पद था, ना उनके पास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद था, पर फिर भी ऐसे सैकड़ों नेता होंगे जिनको उन्होंने मोटिवेट किया, जिनका उन्होंने उत्साहवर्धन किया। भले ही मुकेश भाकर हो, मनीष यादव हो, रामनिवास गवाड़िया हो, या फिर जैसा आपने सुना आर्यन जुबेर खान हो। एक जेन्युइन कोशिश के नेताओं को ऊपर उठाया जाए, युवा नेता जो कि यूनिवर्सिटी से निकल कर आते हैं, जो नई खेप है पार्टी की, उनको आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए। और वही कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था जिस तरह से वो आर्यन जुबेर खान के लिए एक आत्मीयता से बात कर रहे थे, कह रहे थे लोगों को कि एक मौका दें, अगर नहीं सफल होता तो 2028 में जो फैसला लेना हो वो आप ले सकते हैं, पर एक मौका दीजिए। ये उनकी बात का सार या सारांश था। और कहीं ना कहीं वहां पर जो पूरा कॉन्टेस्ट है वो त्रिकोणीय होता हुआ लग रहा है। जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता हैं उनके बीच में बीजेपी से जो पहले बागी हो चुके थे सुखवंत, वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। सुखवंत सिंह, उनको पार्टी ने टिकट दी है। इसके बावजूद के रेस में कई ऐसे कद्दावर नेता थे, बनवारी लाल सिंगल थे, जय आहूजा जो कि पिछला विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हार गए थे, वो भी थे। पर इन सब के बावजूद पार्टी ने सुखवंत सिंह को टिकट दी, जो कि पिछली बार बागी होकर चंद्रशेखर रावण की पार्टी से चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर आए थे। इस बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, पर वहां पर लग ये रहा है कि उनके लिए राह आसान नहीं लग रही है। और जैसा कि आपने देखा, सचिन पायलट ने अपनी ताकत झोंक दी है, जिसकी वजह से मेरा मानना है आर्यन जुबेर खान के पक्ष में लोगों का एक तरफ से रुझान हो सकता है। हालांकि अंतिम फैसला क्या रहेगा वो चुनाव का जब परिणाम आएगा तब पता लग सकता है, पर टक्कर जो है वो वहां पर कड़ी और दिलचस्प हो सकती है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष को हो क्या गया है। क्या खींवसर में बीजेपी के लिए चुनावी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? क्या यही वजह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बोल इस प्रकार के हो गए? हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल, जो कि चुनावी मैदान में उतर चुकी है, उनके लिए किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया वो मैं सुनाना चाहूंगा। और जिस तरह से वहां पर हनुमान बेनीवाल धुआंधार कैंपेनिंग कर रहे हैं, कनिका बेनीवाल के लिए जगह जगह जाकर खुद लोगों से अपील कर रहे हैं, क्या उससे परेशान हो गई है बीजेपी? इसके बावजूद कि रेवंत राम डांगा ने जब विधानसभा का चुनाव 2023 में लड़ा था तो महज करीबन 2000 वोटों से वो हारे थे, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक विचलित होने की क्या मदन राठौड़ के बयान से आपको एक फीलिंग आती है? सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा कनिका बेनीवाल को लेकर। तो सोशल मीडिया पर देखा कि वो बड़ी चिंता कर रहा था कि मेरी पत्नी यदि नहीं जीती तो वो भाग करके पीएम चली जाएगी। अरे भाई, जब तुम्हें इतना खतरा लग रहा था तो ये रिस्क ली क्यों? ये तो आप जानते हो कि वो जीत नहीं सकती। लेकिन मेरी तो एक सलाह है हनुमान जी, आप आपकी पत्नी के हारने में ही फायदे में हो। यदि पत्नी हारेगी तो पीट जाए या कहीं भी जाए, बच्चों को तो संभालेगी। अरे बच्चों को संभालना जरूरी है कि नहीं? नहीं तो दोनों ही राजनीति करते रहेंगे तो क्या होगा परिवार का? ये समझने की जरूरत है। 21वीं सदी में जब औरतों को पुरुषों से किसी भी हालत में कम नहीं माना जाता, इस प्रकार की शब्दों का इस्तेमाल करना, वो भी एक पार्टी के कोई हिरार्की में नीचे के नेता के नहीं, पर शीर्ष के
प्रदेश में शीर्ष के जो नेतृत्व है उस नेता के द्वारा का इस्तेमाल करना। क्या पार्टी इनसे कोई अगर दूसरा नेता होता तो शायद कह देती कि ये तो हमारे प्रवक्ता नहीं है, ये हमारे किसी पद पर नहीं है, पर ये तो पद पर हैं, पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करना। हालांकि हनुमान बेनीवाल, मैं ये नहीं कह रहा कि जो इस प्रकार की बयानबाजी वो करते हैं वो पूरी तरह से जस्टिफाइड होती है। जिस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने दिव्या मदेरणा को लेकर की या फिर ज्योति मिर्धा को लेकर की, पर इसका यह मतलब नहीं है कि पूरी राजनीति का स्तर इस कदर गिरा दिया जाए कि लोग सोचें कि क्या राजनीति में केवल इसी प्रकार की बातें रह गई हैं। देखिए, जिस प्रकार का मुकाबला खींवसर में लग रहा है वहां पे ये बेहद मुमकिन है कि नारायण बेनीवाल की टिकट जो कटी है, कई लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई की टिकट काटकर अपनी पत्नी को दे दी, वो एक अलग बात हो सकती है कि क्या केवल परिवार के लोगों में टिकट दी जानी जरूरी है हनुमान बेनीवाल के मुताबिक, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रकार से एक सेक्सिस्ट कमेंट जो है वो एक महिला के बारे में किया जाए, वो भी राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। मैं बात करना चाहूंगा इसके बाद दौसा की विधानसभा की सीट के बारे में। दौसा की विधानसभा की सीट बेहद दिलचस्प मुकाबला वहां पर लग रहा है। राजस्थान की 7 सीटों में से अगर कोई सबसे दिलचस्प मुकाबला होता हुआ लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि कड़ी टक्कर है, वो दौसा की विधानसभा सीट है। उसका कारण ये है कि दीनदयाल बैरवा इसके बावजूद के जगमोहन मीना के साथ उनके भाई किरोड़ी लाल मीना कैबिनेट मंत्री खड़े हुए नजर आ रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, खड़े हुए मौजूद हैं उनके साथ, पर इसके बावजूद पर दीनदयाल बैरवा की वजह से जगमोहन मीना की राह कोई आसान लग नहीं रही है। आज दौसा में एक बड़ा रोड शो बीजेपी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निकाला है, पर वहां से जो लोकल रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बताती हैं, या पहले देख सकते हैं किस तरह से वोट के लिए भिक्षा की बात जो है वो कैबिनेट मंत्री ने रखी। मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी को अपने काम के बूते वोट मांगने चाहिए। क्या बीजेपी ने कुछ खास काम नहीं किया पिछले 10 महीने में? क्या इसीलिए इस प्रकार का जो पूरा कृत्य जो है वो कैबिनेट मंत्री ने किया कि वोट मांगने के लिए भिक्षा की बात करनी पड़ी? मैं दिखाना चाहूंगा, और ये आज के विजुअल्स हैं, ये विजुअल्स हैं जो भजनलाल शर्मा के रोड शो के दौरान वहां पर लोग आए थे। आप देख सकते हैं जगमोहन मीना मौजूद हैं, भजनलाल शर्मा मौजूद हैं मंच पर। किरोड़ी लाल मीना नजर नहीं आ रहे, वो कहां हैं? वो इस समय मौजूद क्यों नहीं है? क्या वो बैठे हुए हैं कहीं नीचे? दौसा की जो सीट है वो बेहद इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मण समाज जो है वो बीजेपी से नाराज है, क्योंकि इस बार जो टिकट दी गई है वो मीना समुदाय से किसी को दी गई है, जगमोहन मीना को दी गई है। हालांकि कांग्रेस ने भी किसी ब्राह्मण समाज की व्यक्ति को टिकट नहीं दी है, पर पार्टी कहीं ना कहीं लोग जो है बीजेपी के वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार जो है टिकट वो किसी मीना समुदाय के बाहर के व्यक्ति को दी जाए। और इसके मुकाबले में कांग्रेस ने साफ तौर पर जो अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई है, जो रणनीति अपनाई है, उसके तहत उन्होंने तय किया कि मुरारी लाल मीना के परिवार से किसी को टिकट नहीं दी जाएगी, जिसकी वजह से दीनदयाल बैरवा को टिकट दी गई है। उनके पीछे सचिन पायलट ने भी अपना हाथ जो है वो लगा दिया है, सपोर्ट किया है, उनके लिए वहां पर रैली की है। क्या कुछ निर्णय रहेगा वो समय बताएगा, लोग किस प्रकार से वोटिंग करते हैं, क्या निर्णय रहता है वो काउंटिंग डे के दिन पता लग जाएगा। पर मेरा यह मानना है कि बीजेपी के लिए कम से कम 5 से 6 सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा या पेच फंसा हुआ इस समय महसूस हो रहा है। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का मैं देवंकुर वधावन की तरफ से बहुत धन्यवाद।